हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है डिस्पर्शन रिलेशन का लास्ट केस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिलियन जोन्स के बारे में। सबसे पहले हमें डिस्पर्शन रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, जिस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय m साइन ऑफ के ए अपॉन 2। और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, क्योंकि ओमेगा जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो साइन ऑफ के ए अपॉन 2 है उसका मॉड्यूलस आएगा। ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो हमें तब मिलेगा जब साइन ऑफ के ए अपॉन 2 जो है वो 1 के बराबर होगा। अब साइन ऑफ 90 डिग्री जो है वो 1 होता है। इस डायग्राम से आप याद रख सकते हो डिफरेंट एंगल्स, और उस पे जो साइन के अलग अलग वैल्यूज है। जैसे कि ये जो एंगल है वो 0, ये 90, ये 180 और ये 270 है। 180 पर जब हम 98 करेंगे तो 270 आता है, ठीक है। 90 पर साइन का वैल्यू 1 होता है और 270 पर -1, और जो x एक्सिस पे लाइन है ना, वहां पर साइन का वैल्यू 0 होता है। y एक्सिस पे जो पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर की तरफ एंगल है वो 1 होगा, नीचे की तरफ जो लाइन है जैसे कि 270 डिग्री पर जो साइन का वैल्यू है वो -1 होगा। और ऐसे कंटिन्यू करके हमें बाकी के एंगल्स भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 360 बनता है, 270 पे 98 करेंगे तो, एंड फर्दर ऐसे 98 होता जाएगा। पाई का मतलब होता है 180, तो 90 को हम पाई अपॉन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी तरीके से 270 डिग्री को हम 3 पाई अपॉन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पाई के जगह पर 180 पुट करेंगे तो हमें 270 मिलेगा, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है, 9 3 जा 27, 270 मिलेगा, ठीक है। जो अभी हमने सॉल्व किया उससे हमें ये पता चला कि साइन पाई अपॉन 2 आगे कोई ऑड नंबर होगा। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। वो जो है हमें वैल्यू देता है या तो -1 या +1। अगर हमें +1 वाले वैल्यूज को कंसिडर करना है साइन के, तो हमें 4n+1 का यूज करना होगा पाई 2 के आगे, विच इज साइन ऑफ 1 पाई अपॉन 2, साइन ऑफ 5 पाई अपॉन 2, साइन ऑफ 9 पाई अपॉन 2 जो है वो 1 के बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ पर साइन का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, तो -1 वाले वैल्यूज को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो उसमें जो साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2 जो कि हमने ऊपर स्किप किया ऑड नंबर्स, वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम 4 के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 पाई अपॉन 2 आएगा, जो कि पॉजिटिव 1 होगा। 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5 पाई अपॉन 2 आएगा, और 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 पाई अपॉन 2 आएगा, जो कि 1 के बराबर होता है। और बाकी जो ऑड नंबर्स है जैसे कि 3 7 जो कि इसमें नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनका जो वैल्यूज है वो -1 होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, साइन का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना। अगर हम उसके मॉड्यूलस को कंसिडर करें, पॉजिटिव वाले वैल्यूज को कंसिडर करें, तो नीचे जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। नीचे जो शेप है हमारा ट्र है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम साइन x का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। यहाँ पर नीचे साइन का ग्राफ दिया है। हमें पता है डिस्पर्शन रिलेशन, अब 2 को हम अगर अंडर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो वो 4 बन जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम अंडर रूट ऑफ 4 बीटा डिवाइडेड बाय m का साइड चेंज करेंगे, अंडर रूट को हम होल पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं। उसको जब हम डिवाइड पे लेकर जाएंगे तो हमें साइन मिलेगा, और साइन वाले फंक्शन का हमें बनाना है ग्राफ। तो y एक्सिस पे हमारा ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिर ये है हमारा ओरिजिन
अब हम यहाँ पर साइन का ग्राफ बनाएंगे क्योंकि ओमेगा हमारा साइन ऑफ के अपॉन टू, जो पॉजिटिव साइन ऑफ के अपॉन टू है उसके बराबर होता है। साइन ऑफ के अपॉन टू इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है कि जो के ए अपॉन टू है वो होगा पाई अपॉन टू, 3 पाई अपॉन टू या 5 पाई अपॉन टू। पाई अपॉन टू के आगे ऑड नंबर्स आएंगे 1, 3, 5 सारे, ठीक है। अब आप कहोगे साइन ऑफ 3 पाई अपॉन टू तो -1 होता है, लेकिन हमने यहाँ पर मॉड्यूलस लिया है तो वो प्लस बन जाएगा। तो पहला वाला कंडीशन हम देखते हैं के ए अपॉन टू इज इक्वल टू पाई अपॉन टू, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, के हमारा बराबर आएगा पाई अपॉन ए के। तो पहले हम पाई अपॉन ए लिखेंगे। दूसरे एंगल को हम देखेंगे के अपॉन टू अगर 3 पाई अपॉन टू के बराबर हो तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, के हमारा 3 पाई अपॉन ए आएगा तो हम यहाँ पर 3 पाई अपॉन ए भी लिखेंगे, बीच में 2 पाई अपॉन ए भी आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमें मिलेगा पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस को कंसिडर करेंगे तो वही नंबर आएगा नेगेटिव में। फिर उसके बाद साइन ऑफ के अपॉन टू जो है मैक्सिमम कब होता है, 1 पर मैक्सिमम होता है, यानी कि के इज इक्वल टू पाई अपॉन ए पर या 3 पाई अपॉन ए पर। एक चीज ध्यान में रखना है, जो इवन पाई अपॉन ए है वहां पर मैक्सिमम नहीं होगी। तो ओमेगा की जगह पर हम ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 बीटा डिवाइडेड बाय m होल पावर 1 अपॉन 2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो है साइन के बराबर होता है और साइन के मुताबिक हम इस ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम ओमेगा भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में इस वाले टर्म को लिखा है ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 बीटा डिवाइडेड बाय m होल पावर 1 अपॉन 2। साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, जो कि हमें पाई अपॉन ए पे नजर आएगा। नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए पर -1 आता है, लेकिन हम मॉड्यूलस ले रहे हैं तो वो +1 होगा। जो इवन पाई अपॉन ए है जैसे कि 2 पाई अपॉन ए, वहां पर हमें मिनिमम मिलेगा विच इज 0, और 3 पाई अपॉन ए पर हमें मैक्सिमम मिलता तो वो नीचे है यानी कि -1 होता है, लेकिन हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर 1 पे हमें मिलेगा। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा जो कि मैंने पहले ड्रॉ किया था। तो ये जो नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए और पाई अपॉन ए का डिस्टेंस है वो हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। पाई अपॉन ए और 2 पाई अपॉन ए के बीच में डिस्टेंस है वो सेकेंड ब्रिलियंट जोन है, यहाँ पर नेगेटिव वाले में भी। और उसके बाद 2 पाई अपॉन ए और 3 पाई अपॉन ए जो है वो हमारा थर्ड ब्रिलियंट जोन है। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलेगा, और इसको मैं यहाँ पर छोटा सा ग्राफ जो ऊपर मैंने बनाया ड्रॉ कर देती हूँ। बहुत सारे पीक्स होंगे यहाँ पर, और पीक कहाँ पर होता है, ऑड नंबर वाले पर, पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए पर हमें पीक मिलता है। नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए आएगा क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड पर है, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 3 पाई अपॉन ए आएगा। नाउ हम कंसिडर करते हैं एक फ्रीक्वेंसी को जो कि ओमेगा नॉट के बराबर है, और वो जो है वाइब्रेशनल रेंज में लाई करेगा, ठीक है। जिस रेंज में वाइब्रेशन होती है, जिस लिमिट में वाइब्रेशन होती है, उसमें ये फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी है हमारा ओमेगा नॉट, ये हमें मानना है। अगर हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को ड्रॉ करेंगे तो इसमें सिर्फ ये 2 पीक्स आएंगे, और सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी हमारा है उसके साथ बहुत सारे वैल्यूज ऑफ के जो है वो एसोसिएट होंगे, रिलेटेड होंगे। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, सपोज म्यू नॉट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, ठीक है। न्यू नॉट और ओमेगा नॉट सिमिलर ही है, एक लीनियर फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अब इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है बहुत सारे के वैल्यूज कनेक्टेड होंगे। अगर हम इस पीक को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे के वैल्यूज पर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत सारे के वैल्यूज जो है वो कनेक्टेड है, जैसे कि ये नेगेटिव ऑफ K1, ये प्लस K1, ये K2, ये K3
और ये K4 है, और उसी तरीके से ये नेगेटिव ऑफ K2, ये नेगेटिव ऑफ K3 और ये नेगेटिव ऑफ K4 है। और इसका मतलब है कि जो बहुत सारे वेव लेंथ है वो प्रोपगेट हो सकता है इस फ्रीक्वेंसी के साथ। बहुत सारे वेव्स जिसका वेव लेंथ अलग अलग होगा इस फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपगेट हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर अलग अलग वैल्यूज ऑफ K है तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा भी होगा, क्योंकि K हमारा जो है 2 पाई लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, फ्रॉम सेम फ्रीक्वेंसी से। तो ये चीज हमें ऑब्जर्व हुआ इस फिगर से। और इस स्टेटमेंट का मीनिंग बुक में अनदर वे में भी लिखा है, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। जो पैटर्न होता है ऑफ एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर हमें वेव क्यों मिल रहा है? एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो एटम है उसमें एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है और उससे एक डिजाइन बनेगा। वो जो डिजाइन है वो सर्टेन वैल्यू ऑफ K से एसोसिएटेड होगा, से K1। ये जो K1 है वो हमारे फर्स्ट ब्रिलियन जोन के रेंज में है ना, नेगेटिव पाई A और पाई A के रेंज में है, एन ओमेगा नॉट। अब ये जो हमारे एटम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाइब्रेशन के वजह से, उसका कोई K का वैल्यू होगा और ओमेगा नॉट होगा। इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मेनी वैल्यूज ऑफ K, वो जो है दूसरे K के वैल्यू से भी एसोसिएटेड होता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट से हमें डिजाइन मिलेगा, ठीक है, वो ओमेगा और K1 पर डिपेंड होगा, ओमेगा नॉट और K1 पर, और उसके साथ साथ दूसरे K पर भी डिपेंड होंगे, ओमेगा नॉट और K2 पर भी, या ओमेगा नॉट और K3 पर भी डिपेंड होंगे। ठीक है, ये कहना चाहता है। और K अलग है तो वेवलेंथ भी अलग होगा, क्योंकि K और वेवलेंथ रिलेटेड होता है, और उसको फिगर के थ्रू बुक में बताया भी है। ये हमारा पहला वेव है, ओके, और ये हमारा दूसरा वेव है। दूसरा वाला वेव जो है थोड़ा सा बिगर इन साइज है, तो उसको आप पहले बना सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी इस फिगर को बनाने के लिए, 1-2 बार बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये अच्छा नहीं बना है, बुक में से देख लेना, बाद में दिखा दूंगी मैं। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन के पॉइंट है उस पर हम ड्रॉ करेंगे एटम। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एटम्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है अप एंड डाउन, और इसी डिस्प्लेसमेंट को, इसी अप एंड डाउन मूवमेंट को दो अलग वेव्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो वेव्स जिसका वेवलेंथ अलग है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक वेव है हमारा बिग वेव जिसका वेवलेंथ λ1 है, और दूसरा वेव है हमारा छोटा वाला वेव जिसका वेवलेंथ λ2 है। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम λ2 के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम है और यहाँ पर वाइब्रेशन भी सेम एटम में सेम पोजीशन पे वाइब्रेशन हुआ है, सेम ही डिजाइन बना रहा है वाइब्रेशन होने के बाद पैटर्न डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन जो वेवलेंथ है वो अलग है, K जो है वो अलग है। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर हमें सिमेट्री नजर आएगा। ये हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन का रीजन है, इसका ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर भी हमें नजर आएगा, ये जो सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री मीन्स सेम दिखना। ओमेगा एक्सिस के दोनों साइड्स पर, ओमेगा एक्सिस के दो साइड्स है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां पर हमें सिमेट्री नजर आ रहा है। तो जो वैल्यूज ऑफ K होगा उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे टू लाई इन फर्स्ट ब्रिलियन जोन, वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में आए, ऐसा हम K की वैल्यू को बना सकते हैं। कैसे? बाय सब्ट्रैक्टिंग, हमें सब्ट्रैक्ट करना है विथ द मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स आंसर को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे हम मल्टीपल कहते हैं ऑफ 2 पाई A। 2 पाई के साथ, 2 पाई अपॉन A के साथ किसी नंबर को इनटू करने के बाद जो आंसर आता है उससे माइनस करके हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन में K को ला सकते हैं। जैसे कि 3 पाई अपॉन A है, उसमें से अगर हम X को माइनस करें, X क्या है? मल्टीपल है 2 पाई अपॉन A का। ठीक है, तो हमें पाई अपॉन A मिलेगा जो कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन है।
तो इसका साइड चेंज करेंगे, पाई अपॉन ए को इस साइड लाएंगे, एक्स को दूसरे साइड लेकर जाएंगे, तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 3 पाई अपॉन ए में से पाई अपॉन ए निकालेंगे तो 2 पाई अपॉन ए आएगा। तो एक्स यहाँ पर हमारे 2 पाई अपॉन ए के बराबर होगा, यानी कि जब हम 3 पाई अपॉन ए को माइनस करेंगे 2 पाई अपॉन ए के साथ तो वो हमें फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में वैल्यू दे देगा, विच इज पाई अपॉन ए। जो नंबर इनटू होता है उसे हम फैक्टर कहते हैं और जो आंसर हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसे हम मल्टीपल कहते हैं। यहाँ पर फैक्टर क्या है, 1 और 2 पाई अपॉन ए है जो कि हमें 2 पाई अपॉन ए देगा, और उसी तरीके से 2 इंटू 2 पाई अपॉन ए भी जो है मल्टीपल होगा 2 पाई अपॉन ए की, 3 इंटू 2 पाई अपॉन ए बी एंड सो ऑन। अब इससे जो नया वैल्यू हमें के का मिला है जो कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में है, ठीक है, उसका रिजल्ट सेम ही होगा, ग्राफ भी तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेवलेंथ का वैल्यू है वो अलग होगा। और बुक में भी वही चीज दिया है, ब्रिलियंट जोन, लेट अस कंसिडर अ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द लेटिस करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। वाइब्रेशनल मोशन को हमें कंसिडर करना है एक लेटिस का जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और वो जो है वाइब्रेशनल रेंज में लाई कर रहा है। जिस रेंज में वाइब्रेशन होना चाहिए या जिस रेंज में फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वहां पर ये है। और इस फिगर से हमें क्लियर हो रहा है 3.24 जो कि एक्सटेंशन है 3.22 फिगर का। इस फिगर को फैलाकर हमने लिखा है, यहाँ पर 0 पाई अपॉन ए होगा, ठीक है, 2 पाई अपॉन ए, नेगेटिव पाई अपॉन ए, नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए यहाँ पर होगा। y एक्सिस पर ये वाला पोर्शन है जो कि साइन ऑफ k अपॉन 2 के मॉड्यूलस के बराबर है, और x एक्सिस पर हमारा k है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होता है तो 1 हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है, और 0 और इवन पाई अपॉन ए की जगह पर क्या मिलेगा, हमें मिनिमम मिलेगा 2 पाई अपॉन ए, और ऊपर इसलिए हमें मिनिमम मिला है, और जो ओड पाई अपॉन ए है वहां पर मैक्सिमम मिला है। उसी फिगर को यहाँ पर 3.24 में एक्सटेंड किया है, फैलाया है, ताकि हमें ब्रिलियंट जोन्स के बारे में पता चले। 2 पीक के साथ 2 पीक पहले थे, यहाँ पर 2 से ज्यादा पीक है, ठीक है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे वैल्यूज ऑफ के है जो कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ये जो डेज डेज वाले वैल्यूज है के वो इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के साथ एसोसिएटेड है। फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा नॉट है, तो बहुत सारे वेवलेंथ जो है सेम फ्रीक्वेंसी से आ सकते हैं, वही चीज ये कहना चाहते हैं। अगर K1 और ओमेगा नॉट एक डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है तो वही डिस्प्लेसमेंट K2 और ओमेगा नॉट भी दिखा सकता है, ऐसा कुछ ये कहना चाहता है, यही ये कहना चाहता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, अलग वैल्यूज ऑफ K मतलब कि अलग वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ और K दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। और ये चीज जो है नीचे फिगर में दिखाया है, वेयर द सेम सेट of atomic displacement represent two waves of different wavelength at the same frequency। तो यही फिगर से हमें पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन वेवलेंथ अलग है। सेम फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग वैल्यूज ऑफ के हो सकता है, अलग वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ हो सकता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, a set of atomic displacement represented by 2 waves। 2 वेव्स इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, पहला वाला वेव हो या दूसरा वाला वेव हो, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ अलग होगा, फ्रीक्वेंसीज भी अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लेटेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो लेटेस्ट के केस में जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेम होगी। फिर यहाँ पर ब्रिलियंट जोन्स के बारे में लिखा है, और आपको पता है कि ब्रिलियंट जोन्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया। जो रीजन है नेगेटिव पाई अपॉन ए और पाई अपॉन ए के बीच में, उसे हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहते हैं, तो वैसे ही आपको लिखते जाना है। और उसी तरीके से नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए और नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए के बीच में जो दूसरा रीजन है वो सेकेंड ब्रिलियंट जोन होगा। फिर 2 पाई और 3 पाई के बीच में नेगेटिव हो या पॉजिटिव रीजन है वो हमारा थर्ड ब्रिलियंट जोन होगा, एंड सो ऑन।
तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, आपको ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा साइंस में मिस्टेक हुआ है, फिगर में देखना, करेक्ट साइन मिल जाएगा। अब ये जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है वो पीरियोडिक स्ट्रक्चर के साथ डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है, एटम्स पीरियोडिकली प्रेजेंट होता है, उसको के साथ डील करने में। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्री है। ये जो ओमेगा के दोनों साइड्स है वहां पर हमें सिमेट्री नजर आएगा, सेम फिगर नजर आएगा, सिमिलर फिगर। तो जो वैल्यूज ऑफ के है उसको हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि फिगर सेम है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में, सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके suitable integral multiple of 2 pi upon a into any integer के साथ if the character जो है पॉसिबल सोल्यूशन का सेकेंड या हायर जोन में हम देख रहे हो। सीक, सॉर्ट ऐसे वर्ड होते हैं ना, वही लिखा है यहाँ पर। द न्यू वैल्यूज ऑफ के विल गिव द सेम रिजल्ट। जो न्यू वैल्यू ऑफ के है वो सेम रिजल्ट देगा, लेकिन वेवलेंथ यहाँ पर अलग होगा क्योंकि हम उसको फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में लाए हैं। k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए से पाई अपॉन ए में लाए हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, और इस फिगर को भी मैंने बताया पीछे जो फिगर दिया है उसके थ्रू। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो कंटिन्यूअस स्ट्रिंग का डिस्पर्शन रिलेशन दिखा रहे हैं।